Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. जब आप होली साइंस को समझ लेते हैं, जब आप ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं, जब आप पिरामिड में बैठते हैं और फिर आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, मैं और ईश्वर एक हैं। योगानंद जी ने भी लिखा है, आई एंड फादर आर वन, वी आर वन, क्योंकि वो आपको अपनी चेतना का अनुभव हो गया। नमस्कार आप सभी को, मैं पायल आप सभी का पीएमसी हिंदी के शो परिवर्तन पर स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम सब इस बात को जानते हैं और निरंतर हमारी जो रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। हम अपनी चॉइस से उसे बदल सकते हैं। हमने जाना कितने लोग हैं। हमने जाना कि हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं। हम अध्यात्म की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज मैं स्वागत करती हूँ अपनी एक्सपर्ट मंजुला जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम जिस बुक की चर्चा कर रहे हैं वह है होली साइंस, जो कि युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई है। हम जब मंजुला जी सच्चाई की राह पर चलते हैं, पथ पर चलते हैं, तब ऐसे प्रश्न मन में आते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। जब मैं जानना चाहती हूँ, स्वयं को जानना चाहती हूँ, स्वयं से मुलाकात करना चाहती हूँ, तो इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ, होली साइंस एक गुरु या सतगुरु कहें तो उसका क्या रोल है हमारे मार्गदर्शन में। हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि प्रकृति परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति है जी, क्योंकि प्रकृति हर जीव को बराबर जन्म दे रही है, उसका पोषण कर रही है, और जब उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है तो उसको एक भूमिका से लेकर के विश्राम दे करके, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, दूसरी भूमिका के लिए तैयार करती है, जैसे कि माँ की भूमिका होती है। प्रकृति हम सबकी माँ है। सद्गुरु की जो आवश्यकता है वो तब उठती है जब हम इंद्रियों के जगत से हमें कुछ ना कुछ कड़वा अनुभव हो जाता है। हम बीमार हो जाते हैं, कोई हमारा बहुत अपना हमारे संग छल कपट करता है, हिंसा करता है, हमारे भ्रम टूटते हैं। उस समय हमें लगता है कि यार हमने तो इतना समय इस व्यक्ति के साथ वेस्ट कर दिया, सोचा कुछ था मिला कुछ, और ये मोस्टली होता ही होता है जी। फिर हमारा मन भटकता है कि हम किसी ऐसे स्रोत को तलाशें, ऐसे व्यक्तित्व को तलाशें जो हमें शाश्वत आनंद दे, शाश्वत ज्ञान दे, शाश्वत शांति दे, क्योंकि इंद्रिय जगत में मेहनत बहुत है और प्राप्ति जो होती है वो बहुत क्षणिक होती है ना। पिक्चर देखेंगे उसमें भी पैसा खर्च होगा, कुछ खाएंगे पैसा खर्च होगा, ज़्यादा खा लिया तो बीमार भी पड़ सकते हैं जी। बीमारी भी हो जाती है। इंद्रिय जगत में जो सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें भोग के समय तो अमृत जैसी लगती हैं, है ना, लेकिन उसका परिणाम विष के समान होता है। जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, हो सकता है आपको उस समय ईगो सेटिस्फेक्शन हो, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके सबकॉन्शियस में इसका बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। और जब वो समस्याएं आती हैं तब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, और फिर हमें जब माया की चोट लगती है, दंश चुभते हैं, तब हमें किसी सद्गुरु की ज़रूरत महसूस होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जिस प्रकार से एक कल्पना कीजिए कि एक वृक्ष है, फलों से लदा हुआ है जी। एक बौना व्यक्ति है जिसे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए उसके पास कुछ और नहीं है, वो उस पेड़ के पास आता है, लेकिन हाथ उठाते उछलते उछलते थक जाता है, ना पेड़ पर चढ़ पाता है, ना फलों तक वो पहुंच पाता है। उसके मन में इच्छा है कि मुझे ये फल मिल जाए जी। ऐसी स्थिति में एक लंबा व्यक्ति है, वो उसको देख रहा है लगातार कि बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है। वो सद्गुरु है। वो आता है, उस बौने को गोदी में उठाता है और उसको फल तक पहुंचा देता है। यही सद्गुरु की भूमिका हमारे जीवन में होती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु भौतिक रूप से आपके सामने हों। कई बार सपने में भी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कोई आवाज़ सुनाई दे जाती है, कोई विज़न आ जाता है, और हमें हमारे को भटकाव से मुक्ति मिल जाती है। तो मंजुला जी, आपकी बात सुन के मेरे मन में एक और प्रश्न उठा है कि क्या अगर मैं बिल्कुल खुश हूँ अपने जीवन में, मुझे ये कहिए कि फिजिकल बॉडी में भी कोई परेशानी नहीं है, तो क्या मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईश्वर आनंद ही तो है।
जब आनंद की कमी आपको महसूस होती है किसी अवस्था में आकर, किसी स्थिति में आकर, तब हम अध्यात्म की ओर ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है। जब तक माया में आनंद आ रहा है किसी को भगवान याद नहीं आता जी। जब आनंद खत्म हो जाता है, थक जाते हैं, कुछ कड़वा अनुभव हो जाता है, तब हम मार्गदर्शक की ज़रूरत महसूस करते हैं और उसे खोजते हैं। तो मतलब चैलेंजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। देखिए केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट एक होते हैं जी। ना, हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जी। वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देते हैं। हमारे जीवन में भी जो चुनौतियाँ आती हैं, जो नकारात्मक अनुभव होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक उन्नति को तेज़ करते हैं। वो जी। कैटलिस्ट होते हैं, जी निगेटिव एलिमेंट्स। अगर वो नहीं आएंगे और आप लाइफ को रिव्यू करेंगे जी तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे जीवन में ये स्थिति नहीं आती, ये विशाला व्यक्ति नहीं आता, तो मैं इस तेज़ी से आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकती थी। और फिर उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव आता है। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं संत और असंत दोनों की वंदना करता हूँ और सबसे पहले मैं धूर्तों शठ उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमें भगवान बहुत अच्छे से याद आते। जी। तो जीवन में जो भी घटना घटती है वो एक योजना का अंग है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उस समय वो बहुत अनप्लेजेंट लग सकती है। जैसे अध्यात्म में आना आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। जब कड़वा अनुभव होता है तभी भगवान याद आते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि आर्त होता है व्यक्ति, या बहुत तेज इंटेंस को डिज़ायर है, सकामी होती है, तब हमारे अंदर जिज्ञासा आती है ईश्वर के प्रति, दिव्य शक्तियों के प्रति। तो शुरू में तो वो जहरीला लगता है, लेकिन जब एक बार अध्यात्म की आपको अनुभूति हो जाती है, जी, है ना, फिर आपका मन इंद्रियों के प्रति कभी लौट करके वापस नहीं देखता। फिर मन ब्रह्म में समाहित होने लगता है, आनंद आने लगता है। पर लगने लगता है तो सारा टाइम वेस्ट किया, हो गया, अब अपनी दिशा बदलनी होगी। ये हम सब के साथ। तो गुरु कोई भी हो सकता है जो हमें अध्यात्म के रास्ते पर डाले या उसमें हमारी प्रगति में सहायता करे। पायल, जब आप ध्यान करते हैं ना जी। तो सारी सृष्टि आपको गुरु ही नजर आती है। जी। आपका दुश्मन भी आपका गुरु होता है, आपका कुत्ता भी आपका गुरु है, आपके घर में जो पौधा उग रहा है, क्योंकि आप ओपन हो गए, आप में रिसेप्टिविटी डेवलप हो गई। जब तक आपके अंदर ईगो है, एरोगेंस है, मेरा जो माइंड में है जो वो अल्टीमेट है, तब आपको कितना भी गुरु, भगवान भी सामने आ जाए। हमने पिछली बार बात की थी कि कृष्ण जी के सामने शकुनी थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे, वो कृष्ण जी को गुरु नहीं मानते थे, वो अपमान करते थे। शिशुपाल ने कृष्ण जी को 100 गालियाँ दी जी। और आज भी कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का मार्गदर्शन उनको प्राप्त हो रहा है। तो रियलिटी तो हमने खुद चूज की जी। गुरु अगर हम खोजेंगे तो आसपास हर जगह हमें कोई ना कोई, हमें लगेगा सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बता दूं जी जी, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है वही गुरु है। वही सारा ब्रह्मांड हमारा गुरु है, क्योंकि हम बॉडी से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ बने। आप भी मेरी गुरु हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करके मेरे अंदर जो दबी हुई चीज़ें थी, ये बातचीत नहीं होती तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने रिवाइज नहीं होती, रिवाइंड नहीं होती, मैं रिव्यू नहीं कर पाती जी। हर व्यक्ति हमारा गुरु है। बहुत सुंदर जी। तो मंजुला जी, जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो उसके बाद हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कैवल्य भी कहा गया है। बाइबल इसे कहती है, मैं आप कोट करना चाहूँगी यहाँ पे, एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? हमारे यहाँ कहा गया द्विज जी। जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलता, क्योंकि हम इंद्रियों के जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, वही हमारी सफलता है, वही हमारी तपस्या है, वही हमारी साधना है। हम ईश्वर, परमार्थ, मृत्यु, परलोक के विषय में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जब ऊब गए हम मटेरियल वर्ल्ड से, तब हमने खोज शुरू की, परलोक के विषय में सोचा, गुरु के विषय में सोचा जी। और जब हमें थोड़ा सा भी, चाहे अपने प्रयास से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, हम ध्यान में बैठे, दूसरे लोग की झलक मिल गई, तो आपका दूसरा जन्म हो गया। जिसे द्विज बोलते हैं संस्कृत में, और बाइबल में जिसे क्या है, बॉर्न अगेन जी, बॉर्न अगेन, दैट इज योर अनदर बर्थ। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह इसीलिए किया जाता है कि हम ब्रह्मांड की जितनी दिव्य शक्ति हैं, हम सबका आवाहन करते हैं कि वो हमारे शरीर में
निवास करें, जागृत हो, तो वो आपका नया जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया। आप एक आयाम में निकलकर दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। मृत्यु भी क्या होती है, एक परिवार से आप निकले, दूसरे आयाम में गए, नए परिवार में पहुंच गए। वो भी जन्म का मतलब यही है, जन्म और मृत्यु, कि आपका डायमेंशन चेंज हो गया, बेसिकली आपका ट्रांसफ़र हो गया। एक भूमिका आपकी समाप्त हो गई और आपको प्रकृति ने दूसरी भूमिका दूसरे स्थान पर या दूसरे लोक में दे दी। यही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधना में भी अगर आपने ध्यान करते करते आपने ब्रह्मलोक देख लिया, आपने तपलोक देख लिया, आपने हिरण्यमय लोक देख लिया, आपने कोई दिव्य लोक देख लिया, तो इस लोक से आपका मन हट जाएगा। मोक्ष आप मुड़ के देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आनंद आ रहा था। मन तो हमेशा आनंद खोजता है ना जी। मिठाई में ढूंढे, फिल्म में ढूंढे, दोस्तों में ढूंढे, ड्राइविंग में ढूंढे, स्विमिंग में ढूंढे, कर लिया, बोर हो गए, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल, है ना। होली साइंस इसीलिए लिखी गई क्योंकि महाअवतार बाबा जी देख रहे थे कि अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है जी। डिमांड एंड सप्लाई का नियम पूरे कॉस्मोस में इटर्नली क्रियान्वयन करता है। हमारी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ब्रह्मांड, नई नई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाते हैं, नई परिस्थितियाँ बन जाती हैं। हमको इस बात को समझना है, हमें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है, हमें आत्म अवलोकन करना है, अपने अंदर झांकना है कि क्या करने से मेरा भविष्य बेहतर होगा। क्या बहुत ज़्यादा संपत्ति जोड़ने से, करोड़ों रुपए कमाने से, या बहुत सारी गर्लफ्रेंड होने से, या बॉयफ्रेंड होने से, या बदलने से रिश्ते से क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? ये सवाल अपने आप से कीजिए। जब आप सवाल करेंगे, जवाब ढूंढेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल करना ज़रूरी है, उसके लिए अंदर जाना होगा, अपने अंदर जाना होगा। बिल्कुल। ध्यान किसका करना है? अपना ध्यान करना है जी। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन कब तक हूँ जी, और यहाँ के बाद मैं कहाँ जाऊँगी जी। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है, फ्रीडम है कि मैं अपना भविष्य निर्धारित कर सकूं? आज की रियलिटी तो मैंने कर ली, व्हाट अबाउट द लाइफ आफ्टर व्हेन आई लीव दिस बॉडी? वो पॉसिबल है। थैंक यू मैम। बाइबल में सन्स ऑफ गॉड का भी मेंशन है। सन्स कौन है? सन्स ऑफ गॉड वही है, एक तो है आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बच्चे हैं, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरी माँ का ये नाम है, और मैं उनका बेटा या बेटी हूँ, इतनी ही है। लेकिन जब आपने जीसस के बारे में सोचा, आपने जॉन के बारे में सोचा, आपने मोसेस के बारे में सोचा, आपने मोहम्मद साहब के बारे में सोचा, आपने गुरु नानक जी के बारे में सोचा, और एक ओंकार नाम, आमीन, आमेन, कुछ भी आप उसको ध्यान करने लगे, उस पर फोकस हो गए, चेतना फोकस आपकी उस पर केंद्रित हो गई, तब आप उस चेतना के साथ जुड़ गए, आपको वहाँ से जवाब आने शुरू हो गए, आपको कोई वॉइस गाइड करने लगी, कोई विजन आने लगा, है ना। देन यू बिकम सन ऑफ गॉड, नॉट सन ऑफ मैन। जब आपकी तीसरी आँख में आप ध्यान फोकस करेंगे तो ड्युअलिटी की जो दुनिया है, जन्म के साथ मृत्यु, लाभ हानि, द्वंदात्मक जो सृष्टि है, उससे मुक्त होकर के आप केवल एक सिंगल रियलिटी, एक मेवा द्वितीय नास्ति, एक मैं ही मैं हूँ, सारे ब्रह्मांड में हूँ, और मैं क्या हूँ? वो प्रकाश, वाइट लाइट, ज्योतिर्लिंग जो हम सब के अंदर है। सारे एटम उसी से निकलते हैं। एटम तरह तरह की बॉन्डिंग्स करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड। और फिर वही मैटर जब हम न्यूक्लियर्स में आते हैं, क्वांटम फिजिक्स में आते हैं, तो वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जी। वो साइकिल्स है, लाइट टू मैटर, मैटर टू लाइट, दैट इज द गेम, होल गेम। जी मैम, कुछ शब्द भी जो हैं इस किताब में आते हैं, जैसे अस्मिता है, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को होली साइंस कैसे समझाती है? ये 5 शब्द जो हैं ये तत्व ज्ञान के बहुत मूल पारिभाषिक शब्द हैं, हम सबको समझना चाहिए। हमने कहा ईश्वर एक है जी, है ना, उसमें से ध्वनि निकली, ध्वनि से दिशा, परमाणु, इन सब का सृजन हुआ, परमाणुओं के वजह से जड़ प्रकृति बनी, प्लांट बने, एनिमल बने, ह्यूमंस बने, देवता या एंजल्स बने, और सन्यासी बने या सिद्ध परमात्मा हो गए। चेतना की अवस्थाएं हैं, ठीक है। आपने जो प्रश्न किया था एक बार जरा फिर से बताएंगे? जी, अस्मिता क्या है? अस्मिता क्या है? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमने समझ लिया कि पुरुष प्रधान समाज है और स्त्रियों के संग अन्याय होता रहा है।
अस्मिता वही है कि मेरी आइडेंटिटी, मैं औरों से अलग हूँ। ये जो बोध हमारे अंदर होता है वो भौतिक जगत का है ना। शीशे में शक्ल देखते हैं तो पता लगता है कि मैं और से अलग हूँ, क्योंकि मेरा जैसा दूसरा आज तक मैंने कोई देखा ही नहीं। हम सब भिन्न हैं, सब अलग हैं। जी। तो आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट। ईगो कॉन्शियसनेस, उसे अस्मिता कहते हैं। जी। ठीक है। राग क्या है? मुझे कोई साड़ी बहुत पसंद है, मुझे कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, अब मैं भगवान से कहूँगी ये मुझसे दूर ना हो कभी। ठीक है, इसे कहते हैं राग। ऐसा हम अपने ज़्यादातर बच्चों के लिए कहते हैं, देखा जाए तो। बचपन में बाल हट होता है, जो चीज़ जी। अच्छी लग गई उसे नहीं छोड़ेंगे, यही चाहिए। या एक Attachment। माँ बनने के बाद भी जैसे हमें अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है। लगाव होता है जी, वो भी राग ही है, जैसे हम कहते देखिए हैं कि वो धीरे धीरे वक्त के संग उसके रूप बदलते जाते हैं। जी। माँ अगर ज्ञानी ध्यानी है हाँ, तो वो अलग ढंग से बच्चे की परवरिश करेगी, जी, और माँ अगर खुद अज्ञानी है, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहने वाली है, तो वो तो बहुत पजेसिव हो जाएगी। तो जो जी। पजेसिवनेस है वो वक्त के संग कभी ना कभी आपको बहुत दुख देती है। बिल्कुल राग सही। वही है, अटैचमेंट। जो मेरा है उसे कोई देखे नहीं, मैं उसे पर्दे में रखूं, मैं उसे ताले में रखूं, किसी की नज़र ना पड़े। जी, द्वेष क्या है? आई डोंट लाइक, मैं इस आदमी की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका ख्याल भी आ गया तो मेरा खून खोलने लगता है। बिल्कुल। ये हमारे आसपास स्थितियाँ हम सब देखते हैं। किसी से अटैचमेंट, वो मुझसे दूर ना जाए। कोई इतना बुरा लगता है कि मैं उसका विचार ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राग, द्वेष। अभिनिवेश क्या है? अटैचमेंट मटेरियल वर्ड से इतना है कि मैं मौत के बारे में सोच के भी मुझे डर लगता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि भाई भाई में इतना अटैचमेंट है कि एक की नेचुरल डेथ हुई तो दूसरे भाई ने उसी समय अस्पताल में कूद करके जान दे दी। मृत्यु का इतना शौक लगा, दहशत, कि मेरा जो क्लोज पर्सन था वो नहीं तो मैं भी नहीं, मैंने भी शरीर छोड़ दिया। ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये प्यार है या ये फियर है? ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये मोह है। जी, अविद्या कि आपने एक आकार से इतना ज़्यादा अटैचमेंट कर लिया कि आप चाहते हैं ये आकार कभी मुझसे दूर ना हो, मैं उस सेपरेशन को टॉलरेट नहीं कर सकती। ये मूर्खता है, जी, ये एक समझदारी नहीं है। वही बात आ जाती है कि जब आप अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझते हैं, जब आप होली साइंस को समझ लेते हैं, जब आप ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं, जब आप पिरामिड में बैठते हैं और फिर आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जी, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, दिव्य लोकों के संग आपका संपर्क होने लगता है, तब आपको समझ में लगता है कि ये तो माया है। बिल्कुल। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरा भी शरीर छूटेगा, इसका भी शरीर छूटेगा, तो हमें एक दूसरे से चिपकना क्यों? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये 5 भयानक बंधन हैं, बॉन्डेजेस हैं। इन सबको हम विवेक से, ध्यान से, रीजनिंग से, होली साइंस को समझ करके इन बंधनों से, हथकड़ी और बेड़ियों से अपने आप को मानसिक रूप से पहले मुक्त करें, मेंटली फ्री हो जाएं कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। भैया ये यात्रा है, आप भी यात्रा कर रहे हो, मैं भी यात्रा कर रही और हूँ, सब अपनी अपनी यात्रा पर सबकी हैं। अपनी यात्रा है, और कोई किसी के संग हमेशा रह नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहेगा। मुझे लगेगा हमेशा किसी के साथ रहोगे तो ऊबते ही हैं, सभी एक दूसरे से जी, ऊब जाते हैं, ये होता जी। है। तो जीवन को एक एवर न्यू ड्रामा समझ करके अपनी भूमिकाएं निभाते रहिए और अपनी आत्मा में निर्भय रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि आपका दूसरी जो आयाम है, दूसरी डायमेंशन है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, जब आप वहाँ की झलक आपको ध्यान में दिख जाएगी तो फिर लगेगा कल क्यों, आज ही छोड़ देते हैं दुनिया को, जी, यहाँ वापस क्यों आना। बिल्कुल। ये तो मोक्ष की तरफ ही जाना हुआ, हो फिर जाएगा वो, क्योंकि oneness। आपके लिए जीवन आनंदमय हो गया ना। जी, जी। अर्थ और परमार्थ की भी बहुत बात हुई है होली साइंस में। ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? कंसेप्ट है, अर्थ के कई मीनिंग होते हैं। अर्थ का जी। मतलब मीनिंग भी होता है, अभिप्राय भी होता है। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। जी, और हम अपने अनुभव से जानते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा पैसा कमाओ, जी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि खूब सारा पैसा आ जाएगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया, जीवन के सारे सुख, सम्मान, ऐश्वर्य, वैभव हमको प्राप्त हो जाएंगे। दुखों का अंत जिससे होता है वो अर्थ है, यस, बिल्कुल ठीक है ना। जी। ये बिल्कुल सही बात है। इवन शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि वयस्य गते कहा काम विकारा, क्योंकि काम विकार क्या है, जब हमारी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं तो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन हमारे अंदर हार्मोन्स की वजह से डेवलप होता है, मेल फीमेल का। अगर ग्लैंड्स निकाल दीजिए तो वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। हार्मोन्स नहीं है तो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। शुष्के नीरे कहा सारा, झील में से अगर सारा पानी एवेपोरेट हो जाए तो झील क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। शीणे वित्ते का परिवार हो, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है
तो परिवार का सुख आपके लिए नहीं है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको वित्त की ज़रूरत है। और ज्ञाते तत्वे कहा संसार, जब तत्व ज्ञान हो गया, होली साइंस आपको समझ में आ गई, तो संसार आपके लिए ड्रीम हो गया। आपके अंदर ये बुद्धि खत्म हो गई कि ये रियल है। यहाँ कोई गाली दे, बेइज्जती करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा जी, और ना आप उसे अपने माइंड में रिटेन करेंगे, क्योंकि पता है कि मैं अपनी रियलिटी अपने ढंग से क्रिएट कर रही हूँ। किसी के बुरा कहने से मैं बुरी नहीं हो जाऊंगी। जिसको भगवत गीता में भगवान ने जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, उसमें भगवान ने वही एकमात्र अध्याय है जिसमें बताया कि मेरा फेवरेट कौन है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टा ये केनचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। जो निंदा से और स्तुति से, कोई आपको देवी समझ के आपकी पूजा करे या आप पर थूके, आप दोनों को सपना समझ के अपनी रियलिटी से बाहर कर देते हैं। किसी को भी रियल नहीं समझ रहे, ना निंदा करने वाले को, ना प्रशंसा करने वाले को। क्योंकि जो प्रशंसा कर रहा है उसे भी आपसे कुछ चाहिए, तभी जाल बिछा रहा है भाई जी। बेवजह तो प्रशंसा नहीं कर रहा है, जो आपकी स्तुति कर रहा है ना। और जो निंदा कर रहा है उसके अंदर कहीं ईर्ष्या है आपके प्रति जी, इसलिए वो अपनी जहर आपके प्रति उगल रहा है। आप अपनी रियलिटी में दोनों को सपना समझ के यू थ्रो इट आउट, नहीं रखते। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौन। आध्यात्मिक साधना तब शुरू होती है जब आप साइलेंस और सॉलिट्यूड को एंजॉय करने लगते हैं। बिल्कुल। जो लोग भी धर्म के पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार जाते हैं बाहरी चीज़ों में, और वास्तव में उनका जो चित्त है वो शुद्ध नहीं हो पाता, उनकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने एक नाव थी, सारी रात आप चप्पू चलाते रहे और सुबह आपने देखा नाव वहीं के वहीं बंधी है, क्योंकि जो उसका हुक था वो आपने किनारे से अलग नहीं किया। जी। जो भी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनको ये देखना है अपने अंदर झांक कर कि क्या वो एकांत और मौन में आनंदित हैं। लिटमस टेस्ट। अगर आपको अकेले में डर लगता है, आप मौन नहीं रह सकते, आप अपने अंदर जाने में समर्थ नहीं हैं, तो समझ लीजिए बाहर आप जो कुछ भी प्रपंच बोलते हैं, ऐसे दृश्य प्रपंच, आँखों से इंद्रियों से जो देख रहे हैं, आपके अंदर कोई आध्यात्मिक उन्नति। मंजुला जी, वैसे बहुत लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, मैं भी जब जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि हम तो आंखें ही नहीं बंद कर सकते, उन्हें आंखें बंद करने में भी डर लगता है। बहुत लोग आजकल आप जाके देखिए, इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए हैं जी। लोग एडिक्ट हो गए हैं, सारा टाइम मोबाइल में लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, किसी सीरियल में इतना ज़्यादा है, और मिलते हैं तो उसी सीरियल को लेकर के चर्चा हो रही है, उसको लेकर के लड़ाई भी हो रही है। ये भी देखा कि उस सीरियल में उस कैरेक्टर को ये दिखाया, अब मतलब और कोई बात ही नहीं है। आप मेंटली हिप्नोटाइज हो गए हैं मीडिया से जी। आप भूल गए हैं कि आपका पर्पस क्या है, बॉडी क्या है। बॉडी और सोल के बीच में अगर आप मुझसे पूछें जी, वही रिलेशनशिप है। जब हम सैटेलाइट फेंकते हैं कॉस्मोस में तो SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। इस स्पीड से हम सैटेलाइट को भेजते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया से बाहर आ जाए, और तब वो हमारी सैटेलाइट से आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना जी। अगर SLV हमारा वीक है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स में ही है, कई बार हुआ इसरो में, जो हमारे राष्ट्रपति थे वो बताते थे कि गया और वो करोड़ों रुपए वो सारा बे ऑफ बंगाल में गिर पड़ा जी। ये बिल्कुल वही स्थिति है अगर आपने शरीर को मेंटेन नहीं किया जी। और इस शरीर के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित करने का प्रयास नहीं किया। बॉडी इज सोल लॉन्चिंग व्हीकल। जी। जिस हायर स्फीयर में जाने की आप में संभावनाएं हैं, आपने वो प्रयास नहीं किया, तो आपसे बड़ा नादान कोई नहीं है। जी। ये हर मित्र को मैं कहना चाहूँगी, अपने बारे में खुद सोचिए, आपकी यात्रा किस दिशा में जा रही है। तो मैम परमार्थ, हाँ, परमार्थ, परम अर्थ, जिसके आगे कुछ नहीं बचता, सत्यलोक। जी। शरीर में रह के हम ध्यान की इतनी गहराइयों में उतर गए कि भूलोक से हम भंवरलोक में आए। वहाँ के हमने जीव जंतुओं को देखा, यक्ष गंधर्व राक्षस पिशाच, उनको देखा, ध्यान में देखा, ध्यान में उनको बातचीत हो जाती है। फिर स्वर्गलोक में गए जहाँ पर दिव्य भोग हैं, देवता हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं जितने आपने जैसे यज्ञ किए, तपस्या की, चैरिटी की, तो आप स्वर्गलोक में गए, और जब आपके पुण्य समाप्त हो गए तो फिर आपको वापस भूलोक में भेज दिया जाता है। जी। है ना। और भूलोक में जब तक आप योग साधना नहीं करेंगे तब तक आप महरलोक में नहीं जा सकते। महरलोक में आप सूक्ष्म शरीर से फिर आध्यात्मिक साधना करेंगे,
जहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी ने बताया कि अब मैं जो हाल ही में जो पृथ्वी लोक से आए हैं जिन्होंने साधना की, मैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति में उनकी मदद करता हूँ। जी। महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, जितने भी ऊंचे लोक हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वही परमार्थ है। अर्थ इस लोक में दुखों का अंत करने के लिए पैसा कमाया, जी। ठीक है, वो अर्थ है। बिना अर्थ के इस दुनिया में गुजर नहीं है। नहीं। लेकिन अर्थ एक्सेस में कमा लिया और परमार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया तो गलती हो गई। बिल्कुल। गेम में आप हारेंगे। मैंने कहा गेम के रूल्स होते हैं, उनको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जी। जीवन का जो सूत्र है होली साइंस, उसको समझिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, ताकि जो जीवन का गेम है उसमें आप परमार्थ, जो आपका परम उद्देश्य है, परम आनंद है, आप वहाँ तक। अर्थ और परमार्थ, गीता में भी भगवान ने कहा है कि आजीविका कमाने के लिए आपको जो भी कर्म करना पड़े आप करो, क्योंकि संसार में जीने के लिए आपको धन की ज़रूरत है। लेकिन परमार्थ को आप कभी मत भुलाइएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, हम सत्यलोक तक पहुंच सकते हैं प्रोवाइडेड हम अभ्यास और प्रयास करें। कोई दूसरी दिव्य शक्ति, कोई गुरु, कोई मनुष्य आपको यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं ले जाएगा। आपके अपने प्रयास ही और प्रार्थना और अभ्यास। गीता में अभ्यास योग की बात होती है, बुद्धि योग की बात की भगवान ने की है। और फिर समझ में आ जाता है कि मैं, मी एंड फादर आर वन, जो जीसस कहते हैं, जी। आई एंड फादर आर वन, मैं और ईश्वर एक हैं। योगानंद जी ने भी लिखा है आई एंड फादर आर वन, वी आर वन। क्योंकि वो आपको अपनी चेतना का अनुभव हो गया कि पहाड़ के अंदर भी मैं ही हूँ, सांप के अंदर भी मैं ही हूँ। जी। खेल खेल रहे हैं हम अलग अलग भूमिका में। ये एहसास आपको होना चाहिए। यही परमार्थ है, यही आपके जीवन की सफलता है। थैंक यू मंजुला जी। थैंक यू व्यूअर्स, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए पीएमसी के शो परिवर्तन पर। आशा करती हूँ आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।